हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम टुडेज करंट अफेयर्स सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। सो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। Our first question is, which state's government has decided to carve out 7 new districts in the state to simplify administrative operations? किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार है भाई? वेस्ट बंगाल। आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जिले भी बड़े होते जा रहे हैं ना, तो इस वजह से क्या किया है कि प्रशासनिक कार्य आराम से हो जाए, सरल बन जाए, तो उनके लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। ओके। ये जो 7 जिले हैं ये 5 पुराने जिलों से ही निकाल कर बनाए जाएंगे। वो कौन से जिले हैं? ये हैं मुर्शिदाबाद, नदिया, बांकुड़ा और दक्षिण और उत्तर 24 परगना। इन 5 जिलों में से 7 नए जिले बनाए जाएंगे। ठीक है। चलिए, हम सबको पता है वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which states police have been presented the prestigious President's Colors by Vice President वेंकैया नायडू? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रदान किया गया है? तो ये कौन सी पुलिस को किया गया है भाई? तमिलनाडु राज्य की पुलिस को ये पुरस्कार दिया गया है। ये एक बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है जो कि जो अर्धसैनिक बल होते हैं राज्यों और ये जो है यूनियन टेरिटरी, इनकी पुलिस फोर्स को ही दिया जाता है। तो ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार की पुलिस को इस बार मिला है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता है अभी वाइस प्रेसिडेंट चेंज होने वाले हैं, तो हम ये याद कर लेते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं भाई? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं स्पीकर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वही वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ओके। और इनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर, 30 साल कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए। वही व्यक्ति क्या बन सकता है? वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। चलिए, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर? अगले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं भाई संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जो है वो न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। आपको पता है दिल्ली पुलिस पर किसका नियंत्रण है? सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण है दिल्ली पुलिस पर। ठीक है, तो संजय अरोड़ा जो है वो क्या बन गए? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बन गए। इससे पहले ये किसके हेड थे? ये थे आईटीबीपी के। तो ऑफकोर्स अगर वहाँ से संजय अरोड़ा आ गए आईटीबीपी से, तो आईटीबीपी के भी नए बने हैं हेड। तो ये इनका नाम क्या है? आईटीबीपी के जो हेड बने इनका नाम है एसएल थाउसोन। ठीक है, एसएल थाउसोन ये है आईटीबीपी के हेड। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 बीइंग ऑब्जर्व्ड? विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है भाई 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। क्या होगा? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये वीक होगा, डे मत याद कर लेना। 1 अगस्त टू 7 अगस्त तक। Our next question is, Central government has created special task force under whom leadership to keep track of monkeypox cases? केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रखने के लिए किसके नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स बनाई? आपको पता है मंकी पॉक्स अभी बहुत तेजी से तो नहीं फैला है, बट हाँ अभी ये क्योंकि बहुत ही डेंजरस है तो इसीलिए केंद्र सरकार ने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। तो उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को बनाया गया ताकि वो उसके जो मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं उनके ऊपर नज़र रख सके, है ना, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके समय रहते। सो ये किसके नेतृत्व में भाई, किसकी लीडरशिप में बनाई गई है ये स्पेशल टास्क फोर्स? ये बनाई गई है विनोद कुमार पॉल के लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में बनाई गई है स्पेशल टास्क फोर्स। तो यहाँ से सिर्फ हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि अभी फिलहाल 5 ही केसेस हुए हैं जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, लेकिन जो फर्स्ट केस अब मिला था मंकी पॉक्स का वो कहाँ पर मिला था? केरल में। फर्स्ट केस कहाँ मिला था? केरल में। और ये जो मौत हुई है मंकी पॉक्स की, एक ही मौत हुई है, ये कहाँ पर हुई है भाई? ये हुई है कर्नाटका में। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज डिफीटेड जर्मनी इन यूईएफए वुमेन्स यूरो 2022? मतलब बेसिकली ये क्या है? ये फुटबॉल कप है। ये
UEFA वीमेंस यूरो 2022 ये किस देश ने जीता है, मतलब जर्मनी को हराकर, ठीक है, जर्मनी को हराकर किस देश ने इसे जीता है? तो ये जीता है भाई इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने, ठीक है। ये यूरोप में खेला जाता है भाई। इसके साथ साथ आप ये भी याद कर लेंगे कि अभी वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2022 2022, वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। तो ये किसने जीता था भाई? ये जीता था इंडिया ने। किसने? सॉरी, नीदरलैंड ने जीता था ये, ठीक है। चलिए, इंडिया ने तो थॉमस कप जीता था और आईसीसी अंडर 19 मैन वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी इज टॉप बिडर ऑफ 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन? 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में शीर्ष बोलीदाता कौन सी कंपनी है? तो ये ऑफकोर्स रिलायंस जियो है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में लगभग 1.5 लाख करोड़ की नीलामी लगाई है, सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टोटल मिलाकर, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है भाई? रिलायंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार टू प्रमोट विच एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री? केंद्र सरकार ने देश भर में किस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है? तो ये किस गतिविधि के लिए की है भाई? माइनिंग के लिए, खुदाई के लिए। माइनिंग के लिए कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार को माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस पुरस्कार की स्थापना की है, राष्ट्रीय खनिज। Our next question is which country has signed an agreement with India for Suez Canal Economic Zone? किस देश ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहले तो ये समझ लेते हैं स्वेज कैनल कहाँ है। स्वेज कैनल है भाई इजिप्ट में। इसको मतलब बनाया गया, आर्टिफिशियल है ये। तो ये इजिप्ट में बनाया गया। किस लिए बनाया गया था भाई? ये इसे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज कैनल को बनाया गया था। और अभी इंडिया और इजिप्ट ने एक समझौता साइन किया है, किस लिए? हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। वहाँ पर इस स्वेज कैनल इकोनॉमिक जोन जो है वहाँ पर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और इजिप्ट ने एक MOU साइन किया है, ठीक है। और ये इजिप्ट में है स्वेज कैनल, ठीक है। अब इजिप्ट की बात हुई है तो याद कर लेते हैं कि इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरो है, और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिलीवर्ड 2 MS-60R मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन नेवी? किस देश ने भारतीय नौसेना को 2 MS-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर वितरित किए हैं? तो ये कौन सी देश की नौसेना ने किए हैं भाई? अमेरिका, ठीक है। USA की ने किए हैं, अमेरिका ने 2 MS-60R, ठीक है, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, ये USA ने किए हैं। अभी इन्होंने 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं जो कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारे गए हैं। थर्ड भी अभी अगस्त में पहुंच जाएगा, 15 अगस्त 2022 तक। और बाकी के ये टोटल 24 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना से, जो कि ये 24 हेलीकॉप्टर 2025 तक इंडिया पहुंच जाएंगे। इनकी डिलीवरी हो जाएगी 2025 तक, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में हुआ है भाई? ये मतलब इंडियन नेवी ने खरीदा। आप हेलीकॉप्टर देखकर ये मत समझना कि एयरफोर्स नहीं, इंडियन नेवी ने अमेरिकन नेवी से, USA की नेवी से खरीदा है, ठीक है। 2 MS-60R, ओके। मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है ये, MS-60R मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर। Our next question is which country has conferred the Sir Winston Churchill Leadership Award to Ukraine's President Zelensky? किस देश ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है भाई? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ओके। अब ये सर विंस्टन चर्चिल कौन थे? ये थे भाई ब्रिटेन के फॉर्मर PM, मतलब ब्रिटेन के पूर्व PM, प्रधानमंत्री थे सर विंस्टन चर्चिल, ठीक है। ये इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया है ये अवार्ड। और इसके साथ ही हम ये याद कर लेंगे कि जो अमेरिका है, थोड़े टाइम पहले अमेरिका USA ने भी राष्ट्रपति जेलेंस्की को, मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सम्मानित किया था।
तो इन्होंने कौन सा अवार्ड दिया था, तो इन्होंने दिया था भाई जॉन एफ कैनेडी अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया था, जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, ठीक है। यूएसए ने दिया था जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, और अभी ब्रिटेन ने दिया है मिस्टर चर्चिल अवार्ड, सर विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से अभी युद्ध चल रहा है, और मिस्टर जेलेंस्की ने, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उन्होंने जिस तरह से हालातों का वो सामना कर रहे हैं पूरी बहादुरी के साथ, इसी के सम्मान में उन्हें सम्मानित किया गया है ब्रिटेन और यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं भाई सत्येंद्र प्रकाश। यहाँ से आप सिर्फ इतना ही याद रख लेंगे कि जो सत्येंद्र प्रकाश हैं वो बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। Okay, our next question is which country will host the Asia Cup 2022? एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भाई यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अभी एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। इससे पहले श्रीलंका करने वाला था, लेकिन आपको पता है श्रीलंका में अभी हालात सही नहीं है, तो अभी उनका नाम हटाकर अभी यूएई को इसके लिए किया गया है। तो अभी एशिया कप 2022 की मेजबानी यूएई, संयुक्त अरब करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज होस्टिंग द 44th चेस ओलंपियाड। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो ये कर रहा है भाई चेन्नई। कौन सा शहर कर रहा है, चेन्नई। अभी आपको पता है 44वें शतरंज ओलंपियाड अभी चल रहे हैं चेन्नई में, ठीक है, फिलहाल चल रहे हैं। तो ये कहाँ पर चल रहा है भाई, इन जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में चल रहा है, जिसका उद्घाटन किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और कौन से शतरंज ओलंपियाड है ये भी आप याद रखेंगे, ये 44वें शतरंज ओलंपियाड है जो कि चेन्नई में चल रहा है। ओके, चलिए ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।